नमस्कार, आप देख रहे हैं जौनपुर टुडे। मैं हूं शुभम अग्रहरी। साथियों, दिल्ली ब्लास्ट कांड में जांच एजेंसियों के द्वारा बड़ा खुलासा किया गया है। जांच एजेंसियों का कहना है कि यह कोई आत्मघाती या फिदायीन हमला नहीं था। एक तरीके से यह घटना जो है वह पैनिक अटैक था, या यूं कहे तो जल्दबाजी में हुआ एक अटैक था। जांच एजेंसियों के द्वारा बताया गया कि पूरी डॉक्टर चौकड़ी जो है वह गिरफ्तार हो चुकी है और मुख्य आरोपी डॉक्टर उमर मोहम्मद की लोकेशन को ट्रेस किया जा रहा है और जल्द ही उसे भी पकड़ा जाएगा। डॉक्टर उमर मोहम्मद को यह पता चल चुका था कि हमारे जो बाकी साथी हैं वह गिरफ्तार हो चुके हैं और जो विस्फोटक सामग्री अलग अलग जगहों पर है वह भी पकड़ा जा चुका है। ऐसे में हम भी कभी भी पकड़े जा सकते हैं, इसी बात से वह परेशान था। और इंटेलिजेंस सूत्रों की माने तो आईईडी, एक तरीके से यूं कहे तो अधूरा बम जो ब्लास्ट हुआ था, एक तरीके से यूं कहे तो अधूरा बम जो ब्लास्ट हुआ था वह पैनिक अटैक था, यानी कि जल्दबाजी में हो गया था। उमर अब्दुल्ला उसे कहीं ठिकाने लगाने के लिए ले जा रहा था या फिर रास्ते में कहीं फेंकने के फिराक में था, लेकिन जब तक वह फेंक पाता उसके पहले ही वह ब्लास्ट हो गया, जिससे कि दिल्ली के लाल किले के पास इतनी बड़ी घटना हो गई। सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि बड़े स्तर पर जांच अभियान चल रहा था, सतर्कता पहले से अपनाई गई थी, जिससे कि यह कहीं न कहीं बड़ा घटना जो है वह टल गया। बताया जा रहा है कि यह बहुत बड़ा आतंकी साजिश भी हो सकता है और कहीं न कहीं अगर जांच एजेंसियां पहले से सतर्क नहीं रही होती तो बहुत बड़ा घटना हो सकता था, लेकिन जांच एजेंसियों की सतर्कता की वजह से यह इतना बड़ा घटना टला है। जांच एजेंसियों के द्वारा यह भी दावा किया गया कि ब्लास्ट वाले स्थान पर कोई बड़ा गड्ढा नहीं हुआ है, जिससे कि यह कहा जा सके कि यह बहुत बड़ा बम ब्लास्ट था, या फिर वहां पर कोई भारी मात्रा में ऐसी चीज भी संदिग्ध वाली नहीं मिली है। जांच एजेंसियों के द्वारा बताया गया कि ब्लास्ट वाले स्थान से 2 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं और 2 संदिग्ध पदार्थ के सैंपल बरामद किए गए हैं। एक सैंपल को देखकर यह लगता है कि यह अमोनिया नाइट्रेट हो सकता है और दूसरे को लेकर अभी तक कोई जानकारी सामने नहीं आई है। अब जांच के बाद ही, एफएसएल जांच के बाद ही पता चलेगा कि यह दोनों पदार्थ क्या हैं और इसका क्या कुछ रोल होता इस बड़े ब्लास्ट कांड में। ऐसे में अब देखना यह दिलचस्प होगा कि उस सैंपल को लेकर क्या कुछ मामले निकलकर सामने आते हैं। जांच एजेंसियों के द्वारा बताया गया कि जिस तरीके से पहले फरीदाबाद में 3000 किलो के लगभग आरडीएक्स बरामद किया गया, उसके बाद एक जैविक हथियार जो गुजरात से बरामद किया गया एक डॉक्टर के पास से, और उसके बाद लखनऊ से 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। यह तमाम जांच एजेंसियों की सतर्कता की वजह से जो गिरफ्तारियां हुई हैं, इससे कहीं न कहीं वह व्यक्ति घबरा गया था और हड़बड़ी में यह पैनिक अटैक हो गया, जिससे यह लाल किला के पास इतनी बड़ी घटना हुई है। लेकिन इससे भी बड़ी घटना करने का साजिश जो है वह रचा जा रहा था। अब इस पूरे घटनाक्रम का खुलासा और बड़े पैमाने पर तब हो पाएगा जब डॉक्टर उमर मोहम्मद की गिरफ्तारी हो जाएगी और उससे पूछताछ हो जाएगा। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि जांच एजेंसियों के द्वारा कितनी सतर्कता बरती जाती है और कब तक डॉक्टर मोहम्मद उमर को गिरफ्तार किया जाता है। बाकी दिल्ली ब्लास्ट कांड को लेकर आपके पास कोई जानकारी है, कोई राय है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आप वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ आप हमारे पेज को, हमारे चैनल को इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।